हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे काउंटर मूव की। इलियड वेव थ्योरी के अंदर जहां पर पांच वेव्स की स्ट्रक्चर बनती है, वहां पर काउंटर वेव में ट्रेड कैसे करें, और क्वांटिटी की बात करेंगे, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, और एंट्री और एग्जिट हमें कब लेना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जिनको बेसिक नॉलेज है इलियड वेव की, उनको भी इनके इसके बारे में पता नहीं होगा। जो एडवांस लेवल के ऊपर इलियड वेव सीख चुके हैं वो ही इस पार्ट को जानते हैं। तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, जो अभी इलियड वेव सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। तो ये देखो, पहले ये 5 वेव की स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4 एंड 5, उसमें से ABC। इसमें जो सेकंड वेव है ये काउंटर मूव है, और फोर्थ एंड B, क्योंकि जो सेकंड वाली वेव नीचे गई है लेकिन उसने कंफर्म नहीं किया। एक बार वो नीचे गई, उसके बाद ऊपर का ट्रेंड शुरू हो गया। फिर उसके बाद फोर्थ वेव नीचे गई लेकिन वो ट्रेंड नहीं था, दोबारा फिफ्थ वेव बनी। उसके बाद एक ही वेव में हम नीचे गए, लेकिन एक ही वेव में कभी ट्रेड नहीं करते, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब B वेव जो हो गई, ये काउंटर वेव है A की। उसके बाद हम शार्पली C वेव के अंदर नीचे गिरे। तो जैसे स्ट्रक्चर देखो, अब निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट है, ये ऊपर गए हम, उसके बाद जहां पे मेरा कर्सर है वहां पर हम नीचे गिरे। अब जहां पर नीचे गिर रहे हैं लेकिन वो ट्रेंड नहीं है, उसके बाद दोबारा हमने हाई को ब्रेक कर दिया। हाई को ब्रेक करने के बाद हम दोबारा नीचे गिरे। अब ये हो गया काउंटर मूव। अब काउंटर मूव के बाद दोबारा हमने एक लाइफ टाइम हाई लगाया। लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद जब हमने ये लास्ट लो को ब्रेक किया, निफ्टी के इस वेव की लास्ट मूव को, और यहां पर ये इसकी ए वेव थी। अब इसमें ट्रेड करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद इस वेव का जो काउंटर मूव है, ये देखो जहां पर मेरा कर्सर अभी है, उसके बाद आपको एक सी की स्ट्रक्चर में हम नीचे गिरे। यहां पर आप हैवी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन काउंटर मूव के अंदर, क्योंकि कारण ये है, क्योंकि ये देखो ये भी काउंटर मूव था, उसके बाद हम ट्रेंड की तरफ बढ़ गए। अब ये भी एक काउंटर मूव था, इसके बाद दोबारा हम ऊपर गए। लेकिन यहां पर जो भी काउंटर मूव आ रहे हैं, ये देखो एक काउंटर मूव ये आया, लेकिन इसके बाद हम शार्पली नीचे गिरे और ये लास्ट वाला लो भी ब्रेक कर दिया। दोबारा काउंटर मूव आया, दोबारा लो ब्रेक कर दिया। अब हम जो बेस निफ्टी के अंदर, ये देखो, अब हम ये तो नहीं बोल सकते ना ये कितना कंटिन्यू करेगा। हो सकता है ये मूव इस मूव के ऊपर चला जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जब तक इसकी स्ट्रक्चर बनेगी तो आपको ये स्ट्रक्चर बता देगी भी ये ऊपर की तरफ जाने वाला है या नहीं जाने वाला। अभी तक हम ये बोल सकते हैं ये जो काउंटर मूव है 17,200 की तरफ जाएगा, हो सकता है इसको ब्रेक भी कर जाए। लेकिन अब ट्रेड कैसे करनी है? अब पहली बात तो ये है भी हैवी क्वांटिटी के अंदर काउंटर मूव में ट्रेड नहीं करनी। यदि आप 10 के लोड में काम कर रहे हो तो 5 के लोड में काम करो। काउंटर मूव कंप्लीट होने के बाद जब टर्मिनेशन हो काउंटर मूव की, उसके अंदर आप हैवी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर सकते हो। अब मैं एक चीज आपको और बता दूं, ये देखो, जैसे ये एक मूव ऊपर आ रहा था, जो ए मूव हो गया। अब यहां पर कहीं ना कहीं लास्ट वेव को इसने ब्रेक किया होगा, उसके बाद ए वेव बनी, यहां पर आपको ग्रीन बन रहा है, ये काउंटर मूव है। ए का काउंटर बनने के बाद आप वेट करो बी के टर्मिनेशन की। जब बी का टर्मिनेशन होगा तो वो नीचे की तरफ का ट्रेंड होगा, काउंटर मूव नहीं होगा। तो हम शार्पली नीचे गिरेंगे और ए का लो भी ब्रेक करेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में क्या क्या था, जो हमने ये सिचुएशन डिस्कस की थी, यहां पर ऊपर गए तो इस हाई के ऊपर गए, हाई के ऊपर जाने के बाद हमने ये लो भी ब्रेक कर दिया। कहीं ना कहीं ये ए, बी और सी की स्ट्रक्चर बन गई। ए, बी और सी की स्ट्रक्चर बनने के बाद हम दोबारा हमने ये भी ब्रेक कर दिया। लेकिन इस स्ट्रक्चर क्या है, हम एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर एंटर कर चुके हैं। काउंटर मूव आपको कहीं ना कहीं ये बता देगा भी हम कौन सी करेक्शन में या ट्रेंड के अंदर एंटर करने वाले हैं।
ये देखो, उसके बाद शार्पली नीचे गिरे। अब दोबारा जब ऊपर गए तो आपको हैवी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड नहीं करना, क्योंकि काउंटर मूव क्या होता है, जो इस वेव ने जितना टाइम लिया है उस टाइम से ज्यादा टाइम ले लेता है और गिरते वक्त वो कम टाइम में नीचे गिरता है। तो कम टाइम में जब नीचे गिरेगा तो हैवी क्वांटिटी, जब ज्यादा टाइम ले रहा है ऊपर जाने में और लास्ट हाई नहीं ब्रेक कर रहा तो आपको अपनी क्वांटिटी को कम रखना पड़ेगा। और इलियड वेव का एक मैं आपको छोटा सा सीक्रेट और बता देता हूं। फर्स्ट मूव को छोड़ दो, जैसे ए वेव बनी तो जैसे ही आपका इस मूव के अंदर जो मेरा कर्सर है वहां पे आपने ट्रेड की, तो जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको रिवर्स ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। ए वेव बनने के बाद जब काउंटर मूव बी बना तो सी के लिए प्ले करो। अब जब आपको ये कंफर्म हो गया हम ए बी सी हैं, वहां पर हो सकता है डी वेव भी बनाएं और डी वेव के अंदर फिर काउंटर मूव जैसे ही कंप्लीट हो ई के लिए प्ले करें। तो ये था काउंटर मूव। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको इलियड वेव सीखने का, नियो वेव सीखने का एक बढ़िया सा मौका मिलेगा। हम टाइम टू टाइम अपने जो चार्ट्स हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।